अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। आप में से मोस्टली लोगों ने अक्सर ऐसा फ़ील किया होगा कि जब कोई भी काम आप करने लगो तो कभी आपको ऐसा लगता है कि आप ये काम पहले भी कर चुके हैं, या फिर कभी किसी ऐसी जगह जाओ जहाँ आप पहले कभी नहीं गए होते, लेकिन आपको फ़ील होता है कि आप पहले भी यहाँ जा चुके हैं। ऐसा ही है ना। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है और इसे क्या कहते हैं, और क्या ये सबके साथ होता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ व्हाट वी कॉल डिजावो। डिजावो मोस्टली यंग अडल्ट्स को फील होता है, यानी कि 18 से 30 to 35 एज तक के लोगों को, और 60 to 80% पॉपुलेशन डिजावो एक्सपीरियंस करती है। सो आइए देखते हैं कि साइंस और साइकोलॉजी डिजावो की क्या एक्सप्लेनेशन देती है कि डिजावो क्यों एक्सपीरियंस करते हैं हम लोग। डिजावो की एक्सपीरियंस को अच्छे से समझने के लिए मेरी ये वीडियो पूरी देखिएगा। सो लेट्स सी कि साइंस डिजावो की क्या एक्सप्लेनेशन देती है। सो एज़ वी ऑल नो कि स्पेस में हमारी ही यूनिवर्स की तरह और भी बहुत सारी यूनिवर्सेस मौजूद हैं, यानी कि हमारी ही दुनिया जैसी और भी कई दुनिया हैं, और वहाँ पर भी हम पाए जाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। जैसे हिंदुओं का मानना तो ये होता है ना कि 7 जन्म होते हैं, लेकिन साइंस कहती है कि 7 जन्म नहीं है, पैरेलल यूनिवर्स मौजूद हैं, और उन पैरेलल यूनिवर्स में भी हम लोग हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे हम लोग जैसे हम इस दुनिया में हैं, हमारा जो रोल है, जो भी पर्सनैलिटी है, ऐसी हो सकता है वहाँ पे हम अपने इस रोल के या इस पर्सनैलिटी के टोटली ऑपोजिट हो। लाइक अगर यहाँ पे कोई डॉक्टर है तो ज़रूरी नहीं है कि वो उस दुनिया में, उस पैरेलल यूनिवर्स में वो डॉक्टर ही हो, वो कुछ और हो सकता है, उसके कुछ और रोल्स हो सकते हैं, उसकी पर्सनैलिटी, उसके थिंकिंग स्टाइल और बिहेवियर सब कुछ टोटली डिफरेंट होगा। सो हो सकता है कि आप में से मोस्टली लोग ये बात ना जानते हों और इससे एग्री ना करें। सो यू कैन गूगल इट। सो हम बात कर रहे थे कि साइंस डिजावो की क्या पॉसिबल एक्सप्लेनेशन देती है। सो देयर इज़ अ स्ट्रिंग थ्योरी ऑफ डिजावो गिवन बाय साइंस। सो अकॉर्डिंग टू स्ट्रिंग थ्योरी, एवरी यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स, और डिफरेंट यूनिवर्सेस डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज पर वाइब्रेट करती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दो यूनिवर्सेस किसी डिस्टर्बेंस की वजह से सेम फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करती हैं, तो जिसकी वजह से आप सेम वही चीज़ फील करते हो जो आपके पैरेलल ट्विन ने पैरेलल यूनिवर्स में कभी की होती है। और अनदर पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ऑफ डिजावो इज़ दैट कि जिस टाइम आप वो काम कर रहे हो तो आपका पैरेलल ट्विन भी वही चीज़ उसी टाइम पे पैरेलल यूनिवर्स में कर रहा है। सो ये तो थी साइंस की पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ऑफ डिजावो। नाउ लेट्स सी कि साइकोलॉजी क्या एक्सप्लेनेशन देती है, क्या बताती है कि क्या पॉसिबल कॉजेज़ या रीजंस हो सकती हैं जिसकी वजह से हम डिजावो एक्सपीरियंस करते हैं। वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ जाने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें, और डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। डिजावो को स्टडी करना आसान नहीं है क्योंकि इट हैपन्स विदाउट एनी वार्निंग and tend to end as quickly as they began। और ये इतनी क्विक सेंसेशंस होती हैं कि अगर आप डिजावो के बारे में नहीं जानते तो आपको नहीं पता होता है कि अभी क्या हुआ है आपके साथ। सो रिसर्चर्स ने कुछ पॉसिबल कॉजेज़ और थ्योरीज दी हैं डिजावो से रिलेटेड। एक हेल्दी ब्रेन डिजावो एक्सपीरियंस करता है, और ये यंग अडल्टहुड में ये पीक भी होता है बट ग्रेजुअली गो अवे विद द एज। इट रिलेट्स टू मेमोरी इन सम वे, इसीलिए जब आपका माइंड थका होता है, आपको फिटीग होती है या आप स्ट्रेस्ड होते हो तो आप डिजावो एक्सपीरियंस करते हो। वन थ्योरी इज ऑफ स्प्लिट परसेप्शन। सो थ्योरी ऑफ स्प्लिट ब्रेन जस्ट दैट डिजावो हैपन्स व्हेन यू सी समथिंग 2 different times. Your brain can begin forming a memory of what you see even with the limited amount of information you get from an incomplete glance, so you might actually take in more than you realize.
यानी कि अगर आपकी किसी चीज़ के फ़र्स्ट टाइम व्यू में आपकी कंप्लीट अटेंशन इन्वॉल्व नहीं थी तो यू माइट बिलीव यू आर सीइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम और आपको लगेगा कि आप डिजावा एक्सपीरियंस कर रहे हो। अनदर थ्योरीज ऑफ मेमोरी रिकॉल। मैनी एक्सपर्ट्स बिलीव कि डिजावा हैज़ टू डू विद द वे यू प्रोसेस एंड रिकॉल मेमोरीज। यानी कि दे बिलीव दैट कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि उस इवेंट से मिलता जुलता कोई इवेंट आपने एक्सपीरियंस किया होता है पहले, लेकिन वो आप उसको रिकॉल नहीं कर पाते। ऑब्वियसली एक मेमोरी तो है ना उस इवेंट की, आपके अनकॉन्शियस में तो है, लेकिन आप रिकॉल नहीं कर पाते। और जब आप उस इवेंट से कोई मिलता जुलता एक्सपीरियंस करते हो कुछ भी, तो आपको लगता है कि आप डिजावा एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप यहाँ पहले भी आ चुके हो या आप ये पहले भी कर चुके हो। जबकि होता ऐसा है कि आपने उससे मिलता जुलता कुछ पहले किया होता है और आप उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे होते। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका फर्स्ट ईयर जॉब पे और आप जैसे ही ऑफिस इंटर होते हो तो आपको ऐसा लगता है आप यहाँ पहले भी आ चुके हो, ठीक है। वो फर्नीचर की प्लेसमेंट को देखकर या किसी भी और वजह से आपको फेमिलियरिटी फील होती है, तो वो इसीलिए होता है कि आप उससे मिलती जुलती किसी जगह पे पहले भी जा चुके हो लेकिन आप उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे। बट अगर आप रिकॉल करने में कामयाब हो जाते हो तो आप डिजावा एक्सपीरियंस नहीं करते, तो वो डिजावा फीलिंग्स सडन गायब हो जाती हैं। बिकॉज यू वुड बी एबल टू लिंक द टू इवेंट्स, सो यू वुडंट एक्सपीरियंस डिजावा एट ऑल। Another theory is of minor brain circuit malfunctions. So this theory suggests डिजावा happens when your brain glitches. और ब्रेन ग्लिच करता है जब किसी किस्म की इलेक्ट्रिकल मेल फंक्शनिंग होती है, एंड इट इज़ सिमिलर टू व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग एन एपिलेप्टिक सीयर्स, यानी कि जब मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। इन अदर वर्ड्स, जब हमारे ब्रेन के वो पार्ट्स जो प्रेजेंट इवेंट्स को ट्रैक कर रहे होते हैं और ब्रेन के वो पार्ट्स जो मेमोरीज़ को रिकॉल कर रहे होते हैं, वो दोनों एक्टिव होते हैं, तो उस टाइम ब्रेन ग्लिच करता है और डिजावा एक्सपीरियंस होता है। सो यहाँ तक तो बात हो रही थी कि एक नॉर्मल हेल्दी ब्रेन कब कब डिजावा एक्सपीरियंस करता है, बट व्हेन डिजावा इज समथिंग मोर सीरियस। डिजावा इज समटाइम्स अ साइन ऑफ सीयर्स, स्पेशली इन एपिलेप्टिक सीयर्स। अबाउट 60% पॉपुलेशन जिन्हें मिर्गी है, समथिंग कॉल्ड फोकल सीयर्स, जो कि हमारे ब्रेन के टेम्पोरल लॉब में प्रॉब्लम की वजह से होता है, और टेम्पोरल लॉब इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरीज। तो ये 60% लोग डिजावा एक्सपीरियंस करते हैं। फोकल सीयर्स को रिकग्नाइज करना बहुत हार्ड होता है क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं और इस दौरान इंसान कॉन्शियस होता है। अ पर्सन हैविंग वन में लुक लाइक दे आर हैविंग अ स्टेयरिंग स्पेल और डे ड्रीमिंग। सो जो लोग फोकल सीयर्स एक्सपीरियंस करते हैं उनमें से कुछ लोग इंटेंस फीलिंग्स ऑफ डिजावा एक्सपीरियंस करते हैं, जिसके सिम्टम्स ये होते हैं: इनएबिलिटी टू मूव सर्टेन मसल्स, सेंसरी फीलिंग्स होती हैं, लाइक अजीब सा टेस्ट आता है, अजीब सा लगता है कि आप स्मेल आ रही है, अजीब चीज़ें दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं जो कि नहीं होती हैं। अनएक्सप्लेनेबल फीलिंग्स होती हैं जॉय, एंगर और सैडनेस की। स्ट्रेंज और रेपिटेटिव बिहेवियर्स होती है जैसे कि ब्लिंकिंग और इनवॉलंटरी माउथ मूवमेंट। बट ये एक्सट्रीम कंडीशन है, वैसे डिजावा इज़ कॉमन एक्सपीरियंस। It's fleeting and goes away quickly, and that's that. So when you experience deja-vu, it just means you might need to get a little more sleep or participate in activity that can help lower your stress levels. That's all. So if you like the video, then please like, share, and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much for watching, and remember me in your prayers. Allah Hafiz.